जय भोलेनाथ। भगवान शिव के सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि शिव जी के साथ ही नंदी की प्रतिमा भी स्थापित होती है। शिव जी के सामने नंदी विराजित होते हैं। भक्त को शिव जी के दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन करने पड़ते हैं। नंदी शिव जी की सवारी है। इतना ही नहीं, उन्हें शिव जी का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नंदी के बगैर भगवान शंकर के मंदिर की स्थापना नहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शिलाद नाम के महर्षि हुआ करते थे जो बड़े तपस्वी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया हुआ था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद महर्षि शिलाद को इस बात का एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प की वजह से उनके वंश की समाप्ति हो जाएगी और उनके वंश में कोई भी पितरों का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में महर्षि शिलाद ने भगवान इंद्र की कठिन तपस्या की और जब इंद्र भगवान ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि वह उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त पुत्र प्रदान करे। लेकिन भगवान इंद्र ने ऋषि को बताया कि वो वरदान को देने में अक्षम है और आपको शिव जी की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु से मुक्त होने का वरदान देने का अधिकार उन्हें ही प्राप्त है। इसके बाद ऋषि शिलाद ने कठिन परिश्रम करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव से एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव की महिमा से ऋषि शिलाद को पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम नंदी रखा गया। लेकिन ऋषि शिलाद को कुछ समय बाद पता चला कि उनके बालक की आयु बेहद कम है। तब शिलाद ऋषि ने नंदी को भगवान शंकर की तपस्या में लीन होने की बात कही। इसके बाद बालक नंदी लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लग गया। तपस्या में लीन नंदी भगवान शिव से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव को ही समर्पित कर दिया। भगवान शंकर ने भी नंदी को अपने चरणों में स्थान दिया और अपने गणों का अधिनायक नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही भगवान ने नंदी को अमर होने का वरदान भी दिया। वहीं यह वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। भोलेनाथ तक आपकी मनोकामना पहुंचाना चाहते हो तो नंदी महाराज को खुश करें। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी जी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद या धन। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा कहने की बात न कहें। अब सवाल ये आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर या गर्भगृह के बाहर ही क्यों विराजते हैं? तो इसका पहला कारण यह है कि नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं। इसी कारण से वह हमेशा शिव जी के सामने बैठते हैं। जय भोलेनाथ और नंदी जी।